चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज पर सवाल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब लिखिए अगला सवाल, लिखिए तो मेरे हीरो। एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आवेश क्रमशः, एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आवेश क्रमशः -q +q तथा +q आवेश स्थित है। -q +q तथा +q आवेश स्थित है। बिंदु A पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। बिंदु A पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। बिंदु A पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्लियर? अब लिखो अगला दूसरा सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, पिछले सवाल में भुजा नहीं बोले है ना, पिछले सवाल लिखो सर। क्या लिखे पिछला सवाल? क्या लिखे? एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर आवेश क्रमशः -q +q तथा +q आवेश है। बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि पहले सवाल में यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई l है। हाँ, अब दूसरा सवाल लिखिए। अब दूसरा सवाल लिखो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम, +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। लिख लिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम, +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। +10 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाले +10 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाले +10 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। +10 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये 2 सवाल है, तो पिछले सवाल पे आधारित ये 2 सवाल है। ये 2 सवाल लगा लीजिएगा। यूपी बोर्ड में अब इससे कठिन सवाल आपको नहीं आएगा। बस।